अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंत लीला चैप्टर 13 प्यार संख्या 113। तो रामदास विश्वास की कथा को सुनने के बाद हमने सुना कैसे महाप्रभु रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को पर्सनल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं। वृद्ध माता पितारियाई करह सेवन वैष्णव पाश भागवत कर अध्ययन। श्री चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ भट्ट को आगे कहा, जब तुम अपने घर लौटोगे तो अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करना जो कि भक्त हैं, और तुम किसी शुद्ध वैष्णव से जिसने भगवत साक्षात किया हो भागवत का अध्ययन करना। तो इसी से पता चलता है कि इनसेंसिटिव डिसीजन नहीं ले जाते हमारी परंपरा के अंदर, क्योंकि इनके माता पिता वैष्णव हैं। कई जगह पे महाप्रभु ने अपने भक्तों को फुल टाइम आने से मना कर दिया कि अभी मत आइए, अभी आपके माता पिता हैं। उसी तरह से रघुनाथ गोस्वामी और बाकियों के बारे में रघुनाथ गोस्वामी को तो वो तो आ ही गए थे, क्योंकि उनके माता पिता बड़े सक्षम थे, जमींदार थे और बहुत। लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी को महाप्रभु ने बोला, क्योंकि वेंकट भट्ट उनके माता पिता भी भक्त थे, बूढ़े थे और उनका कोई और सहारा नहीं था। तो उनको बोला कि पहले इनकी सेवा कीजिए। जब उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए कृष्ण चेतना में, तब गोपाल भट्ट गोस्वामी ने ज्वाइन कर लिया। उसी तरह से इनको भी बोला जा रहा है कि आप अभी जाइए, और आपके माता पिता तपन मिश्र ये अच्छे भक्त हैं, बहुत सरेंडर्ड भक्त हैं एक्चुअली में, तो उनकी सेवा करो, अभी वापस जाओ इस प्रकार वाराणसी में। और क्या करो वहाँ पे जाके, इनकी सेवा करो, साथ में भागवत का अध्ययन करो। किसके साथ करो भागवत का अध्ययन? ऐसे व्यक्ति से करो जिसने भगवत साक्षात्कार किया है, जो अच्छा वक्ता हो कि नहीं डज नॉट मैटर, जिसके बाल घुंघराले हों कि नहीं पता नहीं, कोई ज़रूरत नहीं उसकी, जो बीच बीच में बढ़िया बढ़िया गाने भी सुना देता हो हारमोनियम में, भागवत कथा में ज़रूरी नहीं है सुना देता हो तो अलग बात है। मतलब क्या है, मुख्य चीज़ क्या है? मुख्य चीज़ ये है कि वो अपने निजी जीवन में इसकी प्रैक्टिस कर रहा हो, है ना। जैसे कहते हैं ना कि एक होता है प्रैक्टिसिंग डॉक्टर और एक पढ़ा लिखा डॉक्टर। हाँ, क्या अंतर है? कहते हैं ना इसको 20 साल की प्रैक्टिस है। अंतर आता है क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है प्रैक्टिस करने। जो पढ़ने से एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, वो करने से एक्सपीरियंस होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो भक्ति कर रहा हो उससे अध्ययन करना। और ख़ास तौर पे जब हम सुनते हैं, कहते हैं कि कलयुग में केवल एक ही प्रोसेस है, एक ही कलयुग केवल एक आधारा, सुमर सुमर नरे उतरे ही पारा, नाम का आधार, नाम जप कर। तो नाम जो जपता है खुद, जिसके निजी जीवन में नाम जपना, भगवान की वर्शिप करना है इत्यादि नियमों का पालन करना, उसके मुख से ही सुनना चाहिए। वो प्रैक्टिस कर रहा है इन चीज़ों की, और वो बता सकता है कि हाँ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, जब ऐसा होगा तो ऐसा होगा, जब ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो उसके मुख से सुने। हम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ सुनते हैं, कई लोगों से तो हम ऐसे सुनते हैं हम जानते तक नहीं उनको कि वो हैं कौन, निजी जीवन का तो उनको पता ही नहीं है, फिर भी हम उनकी भाषा से और किसी चीज़ से अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे हम पहले कहानी सुनाते थे शुरू में कि एक व्यक्ति भागवत कथा में, एक लेडी बड़ा ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, तो वक्ता अंत में बुलाते हैं माता, उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई, मैंने लेक्चर दिया तो ये बड़ी रो रही है, ज़बरदस्त रो रही है। तो क्यों रो रहे हो आप? कौन सा प्रसंग आपको अच्छा लगा? गोपियों का विरह अच्छा लगा क्या? उसके कारण रो रही है क्या? कहती नहीं, मैं सच बताऊं तुम्हें, बुरा मत मानना बेटा, एक्चुअली में तुम्हारी जो दाढ़ी है ना, दाढ़ी, वो उसकी दाढ़ी मेरे बकरे से मैच करती है। बकरे की दाढ़ी होती है ऐसे नीचे को, जब आप बोलते हो तो हिलती है, तो मुझे अपना बकरा याद आता है जो कुछ दिन पहले मर गया। तो ऐसी ऐसी चीज़ों से हम आसक्त हो सकते हैं, दाढ़ी से, कपड़ों से, बोली से, घुंघराले बाल से, ऐश्वर्य से। इससे अट्रैक्ट ना हो कि किससे होना, कि क्या वो व्यक्ति निजी जीवन में साधना भक्ति करता है, क्या वो नियमों का पालन करता है। अभी हम मंदिर में थे तो हम लेक्चर सुन रहे थे ना, तो उन्होंने बोला कि गुरु बनने का क्वालिफिकेशन क्या है? अच्छा शिष्य बनना। जो अच्छा शिष्य है वो अच्छा गुरु बन सकता है। जो परंपरा को फॉलो करता है एज इट इज़, वही आगे लोगों से फॉलो करवा सकता है, और परंपरा से कृपा मिलती है।
है ना। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, कृपा परंपरा से मिलती है यदि हम परंपरा के मूड में चलते हैं। जैसे हमारी परंपरा का मूड क्या है, हाँ, नाम को जपना क्या है, नाम है रुचि, जीवेर दया, वैष्णव सेवा। सोचना चाहिए हमें रोज़ इसके बारे में, क्या मेरे अंदर नाम के प्रति रुचि है। अक्सर आंसर आएगा नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो प्रार्थना करें भगवान, हम कितनी प्रार्थनाएं करते हैं ना भगवान के आगे, भगवान मेरे अंदर नाम में रुचि आए। फिर हमें देखना चाहिए क्या हम वैष्णव सेवा करते हैं पूरे दिन में, या अपने ही शरीर और अपने ही मन बुद्धि अहंकार में उलझे हुए हैं पूरी तरह से। पूरा दिन मन बुद्धि अहंकार और शरीर में उलझ के निकल जाता है। एट द एंड ऑफ द डे आर वी सर्विंग वैष्णवस। सोचना चाहिए, या अपनी उधेड़ बुन में इतना उलझा लिया है अपने आप को कि अपने ही परिवार से बाहर निकल ही नहीं पाता। क्या मैंने आज वैष्णव सेवा करी? और तीसरा, क्या मैंने जीवेर दया किया? हाँ, कैसे मैंने क्या मैंने आज प्रचार किया, किसी को जोड़ा संभाव, किसी भी तरीके से, प्रसाद से, लेक्चर से, कैसे भी करके, बुक से। तो ये हमारे सिद्धांत है। जो इस मूड में चलता है उसको परंपरा का आशीर्वाद मिलता है। तो आशीर्वाद ऐसे मिलता है, भगवत प्रसाद ऐसे मिलता है। भगवत प्रसाद अध्ययन करने से नहीं मिलता है, इस प्रकार अध्ययन करने से मिलता है। तो इसलिए बता रहे हैं कि तुम जाइए, घर में जाइए, और घर में जाकर क्या करो, ऐसे व्यक्ति से अध्ययन कीजिए जो जिसने साक्षात्कार किया है, वो इज प्रैक्टिसिंग हिमसेल्फ और हर सेल्फ। इसलिए कहते हैं तद्विधि पढ़ी न परिप्रश्न से उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। जिस व्यक्ति से जिन्होंने इसको रियलाइज किया है उसके पास जाकर। प्रभुपाद कहते हैं यह ध्यान देना चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान चैतन्य महाप्रभु ने किस तरह रघुनाथ भट्ट को श्रीमद् भागवत सीखने का उपदेश दिया। उन्होंने किसी पेशेवर व्यक्ति से नहीं, अपितु भागवत से श्रीमद् भागवत को समझने का उपदेश दिया, भक्त से। उन्होंने रघुनाथ भट्ट को अपने माता पिता की सेवा करने का परामर्श दिया, क्योंकि वे दोनों ही भगवान चैतन्य के भक्त थे। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना चाहता है उसे कृष्ण के भक्तों की सेवा का करने का प्रयास करना चाहिए। जैसा भी हमने सुना, हमारा मुख्य सिद्धांत क्या है, नाम में रुचि आए, वैष्णव सेवा। कहते हैं ये दो चीज़ें करेंगे तब जीवेर दया। अक्सर लोग जीवेर दया में बहुत पीछे पड़ गए। हर कोई प्रचार करना चाहता है, क्योंकि एक प्रचार करने का माध्यम एक नया माध्यम बन गया। पहले तो क्या होता था, कहीं पे लेक्चर होगा आपका, लोग आएंगे, अब उसमें यदि आपका कहीं ना कोई कुछ गड़बड़ है तो लोग आना बंद कर देंगे। लोग तो खैर आजकल आते ही नहीं ऐसी चीज़ों में। तो एक नया तरीका निकल गया है प्रचार करने का। वो क्या निकल गया है, यूट्यूब। हर कोई यूट्यूबर बनना चाहता है आजकल। हाँ, तो यूट्यूबर बनने के चक्कर में क्या है, वो वैष्णव सेवा नहीं करी, नाम में रुचि नहीं करी, लेकिन वो प्रचार करना चाहता है, क्योंकि उसमें फेम है। फेम मिलता नहीं है इतनी आसानी से। तो फेम भी ऐसे इस प्रकार नहीं मिलता है। हमने चर्चा करी थी, फेम भी क्या है, असली फेम क्या है कि ये कितना अच्छा भक्त है, यही सबसे बड़ा फेम है। और जो भक्त है, प्योरिटी इज फोर्स, वही आगे कुछ कर पाएगा, और उसको इसकी इच्छा भी नहीं होती है फेम प्राप्त करने की। तो इसलिए नाम में रुचि और वैष्णव सेवा पहले है और फिर जीव पे दया है। मतलब इसका प्रयास करना है, ऐसा नहीं कि वेट करना है जब नाम में रुचि आएगी। नाम में रुचि तो पता नहीं कब आएगी, लेकिन इसके लिए अथक प्रयास, वैष्णव सेवा के लिए अथक प्रयास, फिर जीवेर दया के ऊपर अथक प्रयास। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि छाड़िए वैष्णव सेवा, निस्तार पाई छे केवा। स्वरूप सिद्ध वैष्णव की सेवा किए बिना भौतिकतावादी जीवन शैली से छुटकारा नहीं मिल सकता। इसलिए कोई कितना भी अपने घर में भक्ति कर ले, कितना भी ऑनलाइन कहीं पर कुछ सुन ले, जब तक वो वैष्णव के टच में आके उनकी सेवा नहीं कर देता, हाँ, और परंपरा के मूड में के हिसाब से अपने मूड, तब तक उसको आप देखेंगे उसको जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएंगे। छोटे मोटे परिवर्तन आएंगे, लाभ तो मिलेगा ही, क्यों प्रयास कर रहा है, तो भगवान उसको थोड़ा इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उसके आगे उसको बढ़ना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु ने कभी रघुनाथ भट्ट को सामान्य माता पिता की सेवा करने का उपदेश नहीं दिया, क्योंकि उनके माता पिता वैष्णव थे, इसलिए उनको सेवा करने का उपदेश दिया गया। इसलिए बोला गया कि अभी तुम मेरे पास मत आओ। ऐसा नहीं है, देर इज नो पर्पस कि भगवान चाहते हैं कि हाँ ऐसा भ्रम है जैसे कि गीता पढ़ेगा तो घर छोड़ देगा, या भगवान कहाँ चाहते हैं कि कोई घर छोड़े। भगवान ही तो प्रोवाइड करते हैं ये सारी चीज़ें हमें, लेकिन किस लिए प्रोवाइड करते हैं वो हम भूल जाते हैं। लोग कहते हैं बच्चे भी तो भगवान ने दिए, बच्चे भगवान की देन है, इसलिए 4 करो या 10 करो। अरे देन है तो फिर देन समझो ना।
आप उन देन से लेन देन करना चाहते हो, वो हमारे लेन देन के लिए नहीं है, वो भगवान के साथ लेन देन के लिए है। तो भगवान ने यही परिवार वगैरह भगवान नहीं दिया है, ये बात है। इसलिए भगवान ऐसा नहीं चाहते हैं कि आप छोड़ दो, नहीं किसी का उद्देश्य है। लेकिन जो व्यक्ति हमें असली धर्म से ही हटाने को लग जाए, हाँ, इतनी चंचल, इतनी मोह मोह में, ममता में गिरा दे। ममता में कितने भक्त ऐसे हैं जो हमारे से जुड़े, लेकिन परिवार की ममता के आगे उनकी चली नहीं। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी, क्योंकि ज़्यादा फोर्सफुली वो बोल नहीं पाए, उनके अंदर इतना करेज नहीं था, तो उन्हें छोड़ना पड़ गया, भक्ति छोड़नी पड़ गई, क्योंकि माता पिता बड़े नाराज़ थे इस चीज़ से। लेकिन कई होते हैं जो आगे बढ़ते हैं इसमें, और हमने देखा है जो कई हिम्मत से आगे बढ़ते हैं वो अंत में अपने माता पिता को भी खींच लेते हैं और उनका भी उद्धार कर देते हैं। तो ये है। तो अक्सर क्या होता है संसार में, इस मोह के कारण हम अटक जाते हैं और धर्म, असली धर्म को नहीं निभा पाते। तो यहाँ पर इनका माता पिता के पास जाना, प्रभुपाद बता रहे, वैष्णव सेवा माना जाएगा, अटैचमेंट नहीं माना जाएगा। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि सामान्य माता पिता की सेवा क्यों नहीं करनी चाहिए? श्रीमद् भागवतम में कहा गया इसलिए नहीं करना चाहिए। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् देवं न तत्स्यात् न पतश्चित् सस्यान् न मोचयेद यह समुपेत मृत्युम। जो व्यक्ति अपने आश्रित को जन्म मृत्यु के मार्ग से नहीं छुड़ा सकता, उसे ना तो गुरु बनना चाहिए, ना कोई रिलेटिव बनना चाहिए, ना माता बनना चाहिए, ना पिता बनना चाहिए, ना ही आराध्य देव बनना चाहिए, ना ही ऐसे व्यक्ति को पति बनना चाहिए। हर व्यक्ति को जन्म के समय से ही सहज में माता पिता मिल जाते हैं, हाँ, किंतु वास्तविक माता पिता तो वो हैं जो अपनी संतान को आसन्न मृत्यु के चंगुल से छुड़ा सकते हैं। इसलिए बोला जा रहा है, क्यों नहीं, इस प्रभुपाद कह रहे हैं। तो सामान्य माता पिता की सेवा में क्या है? सामान्य माता पिता को क्या करें फिर? छोड़ के भाग जाएं, खड्डे में डाल दें? तो समाज में जितना ज़रूरी है उतना तो करना ही है, उतना करिए। आप थोड़ा बहुत करेंगे तो हो सकता है वो आपके कृष्ण भाव के फेवर में आ जाए। लेकिन कोई भी कर्तव्य इतना बड़ा नहीं हो सकता, कहने का मतलब है, जो भक्ति के रास्ते में आ जाए। एक ये बात मुख्यतः बोली जा रही है। लेकिन हम आसक्त जाते हैं, हम अपने अपने भक्ति के नियमों को तोड़ देते हैं इन लोगों की वजह से। कई बार मैंने देखा है हमारे भक्त माता पिता की वजह से रात को लेट सो रहे हैं, क्योंकि क्या करें, या खाने पीने की चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, या कई चीज़ें कर रहे हैं। तो दो ये एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, हमने देखा लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं, या तो इस पार या उस पार। बीच में समझ नहीं पाते कि कैसे समन्वित किया जाए चीज़ों को, कैसे भक्ति के नियमों का उल्लंघन ना हो, और कैसे समाज भी हम नेगलेक्ट ना करें। हम समाज में रहते हुए समाज के लोगों के प्रिय बनकर उनको भक्ति में ला पाए, ये समन्वय नहीं कर पाते। या तो घृणा करते हैं, बेकार है, यूजलेस हो तुम, या फिर अटैचमेंट, इतनी अटैचमेंट के सारे नियम साइड में। ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि बेसिकली उनका जीवन इज फुल ऑफ अटैचमेंट एंड इल्यूजन। वो सुख प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बैलेंस ही नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, समझ नहीं पा रहे हैं। आसक्ति का ही दूसरा पहलू है घृणा, ध्यान रखिए। एक लड़का किसी लड़की के चक्कर में पड़ता है, ज़बरदस्त आसक्ति रहती है, और थोड़े दिनों पे कुछ होता है तो उससे ज़बरदस्त घृणा हो जाती है, होती है नहीं, गोली मार देता है उसको। क्या है? आसक्ति का ही दूसरा पहलू घृणा है। लेकिन जो उदासीन होता है उसको ना तो आसक्ति है ना उसको घृणा है, उसको केवल कर्तव्य ज्ञात होता है। आई एम हेयर फॉर माई ड्यूटीज़। ड्यूटीज़ वो हैं जो शास्त्र बताते हैं, गुरु बताते हैं, तब उससे गड़बड़े नहीं होती है। नहीं तो आसक्ति भी समस्या है और घृणा भी समस्या है। घृणा में बहुत सारे अपराध हो जाते हैं। कई लोग माता पिता से इतनी घृणा कर लेते हैं या उन पैदा कर देते हैं कि वो अपने आप ही एक अपराध हो जाता है। तो घृणा कैसे, घृणा हो ही कैसे सकती है? और वैसे ही आसक्ति कैसे हो सकती है? जब हमने अपने आप को इस परंपरा के प्रति समर्पित कर दिया है तो किसी और चीज़ से आसक्ति हो ही कैसे सकती है? वी शुड लिव इन दिस वर्ल्ड लाइक, जैसा चैतन्य महाप्रभु कहते थे, लाइक अ लेडी हु हैज़ अ पैरामोर, किसी और के प्रति उसका ध्यान है। लेकिन वो एग्जाम्पल हमेशा याद रखिए। सो वी लिव इन दिस एग्जाम्पल बेसिकली टू सर्व कृष्णा एंड हिज रिप्रेजेंटेटिव्स। बट इस तरह से जीते हैं क्योंकि जीव पे दया भी करनी है ना। अब जीव पे दया करनी है तो कांटेक्ट बनाना पड़ेगा समाज से। समाज को त्यागते नहीं है, इसलिए समाज से आसक्ति को त्यागते हैं, समाज को नहीं त्यागते, क्योंकि इसी समाज में भक्ति करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए कि फैलाया जाए, पतितों का उद्धार किया जाए। तो हम समाज से घृणा इसलिए नहीं करते, किसी जीव से घृणा नहीं करते।
इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर, बार बार प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो व्यक्ति जन्म के समय हमें स्वतः ही मिल जाते हैं माता पिता की, वास्तविक माता पिता तो वे हैं जो अपनी संतानों को मृत्यु के चंगुल से छुड़ा पाए। ऐसे ही वे ही माता पिता कर पाते हैं जो कृष्ण भावना में प्रबुद्ध होते हैं। इसलिए ऐसे माता पिता जो अपनी संतान को कृष्ण भावना में प्रकाशित नहीं कर सकते, उन्हें वास्तविक माता पिता के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है कि सामान्य माता पिता की सेवा करने की व्यर्थता क्या है। 1.2.200 लौकिकी वैदिकी वापि या क्रिया क्रियते मुने हरि सेवा अनुकूल सहकार्या भक्ति मिच्छता। मनुष्य को केवल वे ही कार्य, चाहे वह लौकिक हो चाहे वैदिक हो, वही कार्य करने चाहिए जो कृष्ण भावना के अनुशीलन के अनुकूल हो। अनुकूल से संकल्पम, सो कॉल्ड जिम्मेदारियाँ, सो कॉल्ड वो संसार थोप देता है एक आदमी के ऊपर, तुम्हारी ये भी जिम्मेदारी है, तुम्हारी ये भी। जैसे एक बॉस है, वो अपने एम्प्लॉय को निकलने नहीं देता ऑफिस से, ये भी तुम्हारी जिम्मेदारी, ये भी तुम्हारी जिम्मेदारी। 7 बज गए और शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, मेरी जिम्मेदारी है, ओके मैं करूँगा। 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, क्या आज जब किया, नहीं प्रभु जी क्या करूँ, ऑफिस है, जिम्मेदारी है ना, सैलरी भी ले रहा हूँ ना, मेरी जिम्मेदारी बनती है। कई लोग ऐसे बोलते हैं, सैलरी प्राप्त कर रहा हूँ, ये प्राप्त कर रहा हूँ, हमारी जिम्मेदारी बनती है। अरे तो सैलरी प्राप्त करने के लिए जो टूल तुम यूज़ करते हो, वो टूल जिसने दिया, उस टूल को देने वाले के प्रति क्या जिम्मेदारी बनती है? तो बुद्धि जिसने दी उसके प्रति क्या जिम्मेदारी, जिससे सारा काम कर रहे हैं। तो इस जिम्मेदारियों, समाज जिम्मेदारियों में दवाई देता है, और हम ये सोचना भूल जाते हैं कि वास्तविक जिम्मेदारी क्या है भैया। कॉन्फ्लिक्टिंग जिम्मेदारियाँ क्यों हैं? ये जिम्मेदारी क्या पत्नी कह रही है, ये सास ससुर वो पिताजी माता जी कह रहे हैं, ये ऑफिस वाला कह रहा है, ये, और ये एक स्पिरिचुअल भक्त आ गया, ये भी पीछे पड़ गया मेरे, चारों तरफ से खींचा जा रहा है। क्या किया जाए, कौन से धर्म को निभाया जाए? तो भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणं व्रज। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। जो भगवान के रास्ते पे चलता है उस रास्ते पे चलेंगे तो धीरे धीरे वास्तविक लाभ आप दे पाओगे, पत्नी को, बच्चों को, ऑफिस को, सबको लाभ दे पाओगे। नहीं तो नहीं। उन लोगों को मालूम नहीं है कि उनका अच्छा किसमें है, ये समस्या है। इसलिए वो पुलिंग तो होगी, लेकिन हमें समझना है। इसलिए बता रहे हैं, श्रीमद् भागवत के अध्ययन के समय संबंध में श्री चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट परामर्श देते हैं कि इसे अवैष्णव पर पेशेवर वाचक से सुनने से बचना चाहिए। यहाँ बता रहे हैं, सनातन गोस्वामी पद्म पुराण का एक श्लोक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अवैष्णव से न तो सुना जाए न उपदेश ग्रहण किया जाए। सुनिए ध्यान से, लिखा गया पद्म पुराण में। अब क्वेश्चन ये है कि वैष्णव कौन है ना? वो वैष्णव कैसे हो सकता है जो आज तो प्रोग्राम में बुलाया गया तो माता रानी के ऊपर बोल रहा है, दूसरे प्रोग्राम में बुलाया गया तो शिव जी के ऊपर बोल रहा है, पहले तीसरे प्रोग्राम में जाके कृष्ण के ऊपर ऐसे ऐसी बातें कर रहा है जो बैठे हुए लोगों को अच्छी लगे और वो अगले प्रोग्राम में बुलाए। मैंने बताया था ना एक बार आपको, एक जगह मैं क्या कहते हैं उसको, 13वीं के प्रोग्राम में गया तो पेशेवर लोग 13वीं के प्रोग्राम में भी, एंड देवर सिंगिंग, क्या चिट्ठी ना कोई संदेश कहाँ तुम चले गए, और थोड़ी देर में उसने सबको रुला दिया। बस कई लोगों ने उसको अगले प्रोग्राम के लिए आप हमारे यहाँ भी आएगा जी, बुक कर लिया। बताइए, ये है कल्चर। कहाँ से कैसे उस वक्त क्या चर्चा होनी चाहिए? व्यक्ति चला गया है, कथा होनी चाहिए उस वक्त। हम सुनते हैं गोकर्ण, गोकर्ण की कथा बड़ी फेमस, सुनते हैं आप लोग भागवत में। किस प्रकार मरने के बाद उसकी मुक्ति नहीं हो रही थी व्यक्ति की, बहुत बड़ा पापी व्यक्ति था, और उसके भाई गोकर्ण था, उसने जब भागवत कथा करी तो हर कथा के दिन उसका एक एक ग्रंथि खुलती गई और 7 दिन बाद मुक्त हो गया। क्या होना चाहिए मुक्त? किसी के मरने के बाद होना क्या चाहिए? वो लिखा गरुड़ पुराण किसने पढ़ा? पंडित जी ने पढ़ लिया, वो भी नहीं समझ में आया, वो भी नहीं समझा कि उसमें लिखा गया है। गरुड़ पुराण को भी अगर पढ़ोगे तो वही लिखा है जो हम बात करते हैं, लेकिन चिट्ठी ना कोई संदेश ज़्यादा प्रिय लगता है, क्या करें? गीता की कथा अच्छी नहीं लगती है किसी को। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, ये सब क्या, बोर मत करो। तो इस प्रकार का कल्चर बन चुका है। इसलिए यहाँ बता रहे अवैष्णव से सुना ही, अवैष्णव यही है हम जो बता रहे हैं, जो पेशेवर है, जो उसका धंधा है, चाहे माना वो भगवान के बारे में बोलता है हर जगह, लेकिन उसका धंधा हो गया ना। धंधे से क्या समस्या है जी? रोजी रोटी कैसे कमाए? ऐसा नहीं बताया गया शास्त्र में कि आपको धर्म को रोजी रोटी के लिए अपना सकते हो आप, कहीं नहीं बताया गया। ब्राह्मण को ये काम नहीं था, ब्राह्मण मर जाएगा भगवान के लिए, ऐसे भीख नहीं मांगेगा वो।
जो उसको अपने आप मिलेगा उसको ग्रहण करेगा। उनकी फीस नहीं होती थी, ध्यान रखिए। जब फीस बन जाती है देन यू बिकम लाइबल, हाँ, टू सेटिस्फाई दैट पर्सन। बंध जाते हैं आप, आज नहीं तो कल आपके अंदर ये आ जाता है, ही इज सप्लायर, यही मेरे को सारी सुविधाएं देता है, इसको लोग तो देन यू ट्राई टू इंस नॉट इंस्पायर, क्या कहते हैं उसको, आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, इंस्पायर नहीं करते आप। हम्म? आप एक तरह से अपना प्रभाव उन पे डालना चाहते हैं ताकि वो प्रभावित हों आपसे, और तो प्रभावित होने की बात होगी तो आप इतनी कड़ी बातें नहीं बोल पाओगे। हाँ, जो शास्त्र बता रहे हैं उसको एज इट इज़ नहीं बोल पाओगे आप। हाँ, जैसे अक्सर हम लेक्चरों में बोल देते हैं, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे हैं माता पिता के ऊपर, कितना कंट्रोवर्शियल इशू है ये, लोग छोड़ के भाग जाएंगे, कैसी बातें सिखा रहे हैं देखो। हम्म? कई ऐसे त्याग, हम वैराग्य के बारे में बोलते हैं, हम वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम के बारे में भी चर्चा करते हैं। ऑल दिस आर प्रैक्टिकल, हम लोग प्रैक्टिकल है, हम लोग भी गृहस्थी के और ऐसे लोग हैं और हम इसको करके दिखाते हैं। तो लेकिन संसार में लोग बोल नहीं पाएंगे इस बात को। आपको याद है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब गौर किशोरदास बाबा जी का शरीर त्याग दिया उन्होंने, तो कई लोग आ गए, अरे ये तो हमारे गुरु जी हैं, हमारे सन्यासी हैं, क्योंकि वो इतने फेमस थे, उन्हें पता था जिसके आश्रम में समाधि बन जाएगी उसके आश्रम में लोगों का तांता लग जाएगा, धंधा बढ़िया हो जाएगा। तो भक्ति सिद्धांत ने कहा खबरदार किसी ने हाथ लगाया तो। वही व्यक्ति हाथ लगाए जिसने 1 साल में किसी पराई स्त्री से संबंध नहीं बनाया। हाँ, सब लोग पिछड़ गए, बताइए, साधु लोग पिछड़ गए। फिर बोला कि जिन्होंने 6 महीने में नहीं बनाया, 3 दिन तक आ गए थे, जिन्होंने 3 दिन तक कोई संबंध नहीं बनाया तो भी कोई हाथ नहीं लगा पाया, इतनी ग्लानि महसूस हो गई उनके वचनों से सबको। तो ऐसे साधु संत, वैष्णव, पेशेवर, जिनका धंधा है, वो बोल नहीं पाएंगे चीज़, सिद्धांत नहीं बोल पाएंगे कि व्हाट इज द 4 प्रिंसिपल्स ऑफ रेगुलेटिव लाइफ। अवैध नारी संबंध कौन बोल पाएगा बताइए। शिला प्रभुपाद ने बोला कि इवन पत्नी के साथ भी यदि हम संबंध बनाते हैं विच इज़ नॉट फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये अवैध है। मैंने तो आज तक नहीं सुना था अपनी ज़िंदगी में ये बात, ना ही किसी साधु को मैंने बोलते हुए सुना है। उसको पता, उसकी सारी की सारी फॉलोअर्स एक दिन में गायब हैं, गायब। कौन बोल सकता है ऐसी बात को? जिसको ये नहीं सोच रहा है, जो कि ये मेरे पास नहीं आना बंद कर देंगे तो मेरा रोजी रोटी कैसे चलेगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। हम लोग कितना कैजुअली कहीं से भी लेक्चर सुन लेते हैं, क्या हम जानते हैं लोगों को कि क्या वो ऐसे गुरु परंपरा में हैं? पहली बात तो पता ही नहीं गुरु परंपरा का कौन बोल रहा है, हमें मालूम ही नहीं कौन बोल रहा है। क्या वो ऐसे सिद्धांतों को मानते हैं जैसे प्रभुपाद ने बनाए हैं? क्या वो इसको प्रैक्टिस करते हैं? इस प्रकार इसलिए इतना बोला जा रहा है कि अब वैष्णव से ना तो सुना जाए ना उपदेश ग्रहण किया जाए। लेकिन क्या करें, हमारे ही भक्त अभी तक इतने कंडीशनड हैं बिकॉज ऑफ ऑल दिस टेलीविज़न चैनल्स एंड यूट्यूब, कि उन्हीं को नहीं समझा पाते हैं हम, बाहर वालों को क्या समझाएंगे। यदि वह कृष्ण के विषय में बोले तो भी ऐसे उपदेश नहीं ग्रहण करना चाहिए, बता रहे हैं, सुनिए साफ साफ। यदि वह कृष्ण के विषय में भी बोले तो भी नहीं सुनना है, क्योंकि यह सर्व के होठों द्वारा स्पर्श किए हुए दूध के समान होता है। सुनना और पढ़ने में कोई अंतर नहीं है। हम कई ऐसे भक्तों को बीमारी है किताबें पढ़ने की, और उसके कारण कई हो सकते हैं। तो शौक है और एक प्रवचन देना, अच्छा प्रवचन देने के लिए हम कुछ ऐसा ग्रंथ जहाँ कुछ मसाला मिले। कई सारे ऐसे ग्रंथ हैं जहाँ मसाला है बहुत सारा, ऐसी कहानियाँ, जोक्स जो क्रैक करने में ऑडियंस को अच्छा लगता है। ऑडियंस ज़्यादा आएंगी तो प्रॉब्लम वही है सारी। इसलिए पढ़ना भी सुनने के बराबर है। यदि हम पढ़ते भी हैं ऐसी जगह से, अब हमें पता ही नहीं राइटर कौन है, कौन सी परंपरा का है, क्या उसके जीवन में वो फॉलो कर रहा है, क्या वो ये सिद्धांत फॉलो करता है कि नहीं करता है, इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। आजकल ऐसे लोगों से भागवत सप्ताह कराना तथा भागवत सुनना एक प्रथा बन चुकी है। घर में क्या है जी, नामकरण यह, घर में क्या है जी, ये हुआ है तो भागवत कथा करा रहे हैं, भागवत कथा करा रहे हैं। वो भागवत कथा नहीं है वो। जो प्रबुद्ध भक्त या स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ना होकर कुछ और होते हैं, ऐसे अनेक मायावादी भी है जो भागवत बाँचते हैं। अरे मायावादी क्या, ये तो प्रोफेशन हो चुका है ना। तो प्रोफेशन है। हाल ही में वृंदावन में अनेक मायावादियों ने श्रीमद् भागवत बाँचना प्रारंभ कर दिया है, प्रभुपाद कह रहे हैं। अब भी हम जब वृंदावन में जाते हैं तो आप देखोगे इतनी होर्डिंग्स लगी होती हैं, भागवत कथा, भागवत कथा, भागवत कथा, भागवत कथा। ऐसा लगता है कि वृंदावन चले गए तो रोज भागवत कथा सुनेंगे। कुछ नहीं होता उसमें, क्योंकि वे शब्द द्वारा
व्याकरण के दाव पेच की सहायता से अर्थ को तोड़ मरोड़ कर भागवत प्रस्तुत करते हैं। इसलिए ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति जो आध्यात्मिक प्रथा के रूप में वृंदावन जाते हैं उनको सुनना पसंद करते हैं। आध्यात्मिक प्रथा रिचुअल है। किसी को बोलो माला करेंगे, हम कुछ प्रवचन दे रहे होंगे, कुछ बोलना चाह रहे होंगे, आप माला कीजिए, थोड़ा देर, अरे हम तो जाते हैं, हम तो हर महीने जाते हैं जी, हाँ बिहारी जी के पास जाते हैं, हर महीने परिक्रमा करके आते हैं, गोवर्धन जी की परिक्रमा हर महीने करते हैं, हर महीने। लेकिन पता नहीं क्यों दिखता क्यों नहीं है वो प्रभाव उसका। गोवर्धन जी की परिक्रमा कर रहा है कोई व्यक्ति, हाँ उसके जीवन में, उसकी शक्ल में, उसकी बातों में कोई प्रभाव ही नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? ठीक वैसे ही जैसे रामदास विश्वास, हाँ वो भी परिक्रमा कर रहे थे, वो भी सेवा कर रहे थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उन पर कृपा नहीं करी। तो ये समझना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि वैष्णवों की कृपा के बिना कैसे कृपा मिलेगी। वैष्णव की कृपा में उनका दास बनना पड़ता है, उनका, हाँ प्रभु भक्तिविनोद ठाकुर आमी तुम्हारा कुकुर बनना पड़ता है, जस्ट लाइक अ पेट डॉग, और तब वो अपने आप परंपरा से कृपा मिलती है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन सबका स्पष्ट रूप से निषेध किया है। हमें सावधानीपूर्वक ध्यान देना होगा कि ये मायावादी वाचक श्रीमद् भागवत का अर्थ स्वयं भी नहीं जानते हैं, अतएव इन्हें सुनाकर वे अन्यों को उद्धार नहीं कर सकते हैं। दूसरी ओर भगवान का उन्नत भक्त भौतिक बंधन से मुक्त होता है, वह अपने जीवन तथा कर्म में भागवत को मूर्त रूप देता है। यस, वो जो पढ़ता है उसको अपने जीवन में लगाता है। इसलिए हमारा परामर्श है, किसका परामर्श है? श्रील प्रभुपाद का परामर्श है कि जो कोई भी श्रीमद् भागवत सीखना चाहता है वैसे ही स्वरूप सिद्ध आत्मा के पास पहुंचे। पुनरपि एक बार आसिहा नीला चले, एत बलि कंठ माला दिला तार गले। अंत में चैतन्य महाप्रभु ने कहा नीलाचल, हाँ जगन्नाथपुरी फिर से आना। यह कहकर महाप्रभु ने अपनी कंठी माला रघुनाथ भट्ट के गले में डाल दी। तो नीलाचल जगन्नाथपुरी का ही नाम है, और नीलाचल में ही जगन्नाथ जी रहते हैं। तो नीलाचल में फिर से आना, जब यानी कि ये अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करो, उसके बाद फिर मेरे पास आना। आलिंगन करी प्रभु विदाय तारे दिला, प्रेमे गर गर भट्ट कांदी तेला गीला। इसके बाद महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया, उन्हें विदा कर दिया, और प्रेम से विवल होकर तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के आसन्न विक्षोभ के कारण रघुनाथ भट्ट रोने लगे। जीवात्मा का हृदय जब शुद्ध हो जाता है तो प्रेम में विरह में रोता है, नहीं तो ईर्ष्या में रोता है। दोनों रोने में फर्क है। या किसी मैटीरियल पेन के कारण होता है। भक्त अमानित्वम होता है, मैटीरियल पेन और अकिंचन होता है। तो मैटीरियल पेन और मैटीरियल तिरस्कार से तो उसको फर्क पड़ता नहीं। जैसे जड़ भरत, कितना तिरस्कार, बाप रे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैटीरियल पेन से उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन स्पिरिचुअल पेन उसके हृदय में होता है, जिसके कारण वो विरह महसूस करता है। स्वरूप आदि भक्त ठाई आज्ञा मागिया, वाराणसी आइला प्रभु, आइला भट्ट प्रभु आज्ञा पाया। चैतन्य महापुरुष से तथा स्वरूप दामोदर आदि सारे भक्तों से आज्ञा लेकर रघुनाथ भट्ट वाराणसी लौट गए। 4 वत्सर घर पिता मातार सेवा कैला, वैष्णव पंडित ठाई भागवत पढ़िला। श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार वे लगातार 4 वर्षों तक अपने माता पिता की सेवा करते रहे। वाई सही है, जो व्यक्ति के अंदर इतना विरह था, रो रहा है, महाप्रभु भगवान से आलिंगन हुआ है जिसका, सोच सकते हैं हम भगवान से आलिंगन। हम तो कभी मूर्ति को भी आलिंगन नहीं करते, विग्रह को भी आलिंगन नहीं करते हैं, कि हम अशुद्ध ही, हम जानते हैं क्या आलिंगन करेंगे भगवान को हम। भगवान ने साक्षात जिसका आलिंगन किया हो वो भगवान से दूर कैसे रह सकता है? क्योंकि उसका जीवन स्वामी की इच्छा के लिए मर जाना है, इसलिए वो 4 साल तक रहे, अपने माता पिता की सेवा करते रहे। वो महान वैष्णव थे, महाप्रभु की आज्ञा थी। उन्होंने एक स्वरूप सिद्ध वैष्णव से नियमित रूप से भागवत का अध्ययन भी किया। जैसा कि बोला गया कि उन्होंने हर चीज़ को एज इट इज फॉलो किया, और इसमें कितना विरह महसूस किया होगा। इस तरह से ये हम पकते हैं, पक रहे होते हैं। हमारी अशुद्धि, जैसे सोने को पकाया जाता है, जलाया जाता है, उसकी अशुद्धि समाप्त होती चली जाती है। तो यही है वो पकना। पिता माता काशी पाइले उदासी नहैया, पुनः प्रभु ठाई आइला गृहादि छाड़िया। उसके बाद जब उनके माता पिता का काशी में देहांत हो गया तो वे विरक्त हो गए। अतएव अपने घर के सारे संबंधों को त्याग कर वे चैतन्य महाप्रभु के पास लौट आए। ऐसा नहीं है घर में और कोई नहीं था, ऐसा तो होता नहीं ना। घर में कितने संबंधी होते हैं, चाचा ताऊ, उनके बच्चे, भाई बहन, न जाने कौन कौन।
हाँ, तो उसके बाद एक नई ज़िंदगी चालू होती है, प्रॉपर्टी का भी डिवीज़न होता है, उसके बाद हम लग जाते हैं उसी में। हाँ, लेकिन अब तो संबंध हमें रोकते हैं कि नहीं? लेकिन आदमी को, भक्त को ये पता होता है कि कौन से संबंध में कितनी जिम्मेदारी है, दैट्स इट। जनरली आदमी की माता पिता के प्रति उनके शारीरिक रख रखाव, वो भी जो भक्ति में रोकना है, जो अभी हमने सुना, तो उसका जिम्मेदारी है। ये नहीं कि पूरे कुटुंब की उसकी जिम्मेदारी है। कई आदमी कुटुंब की जिम्मेदारी में मर जाता है, उनकी जिम्मेदारी झेलता 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 झेलता। ये भी मेरी जिम्मेदारी था ना, ये भी मेरी जिम्मेदारी, ये भी बड़े जिम्मेदार व्यक्ति है, बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति है, लेकिन काहे की जिम्मेदारी लिए बैठा है। जैसे हम अक्सर चर्चा करते हैं, गधा भी बड़ा जिम्मेदार पशु है, ईमानदार जिम्मेदार पशु, चुपचाप चलेगा, बोझा उठा के वहाँ डालेगा, कुछ गड़बड़ नहीं करेगा। बाकी जानवर गड़बड़ करेंगे, गधा नहीं करेगा, जिम्मेदार है। और जिम्मेदार, इतने जिम्मेदार व्यक्ति को गाली क्यों माना जाता है, गधा कहीं का? आपने सुना है गधा बहुत जिम्मेदार व्यक्ति होता है। बाकी जानवर बहुत, घोड़े को देखा है, उसको उसको चलाना ही इतना मुश्किल काम है, चले ही ना आदमी, उछले इधर उधर, मुसीबत बना देता है। गधा बेचारा चुपचाप, शरीफ आदमी को क्या बोला, गधा कहीं का। तो इसलिए जिम्मेदारी कौन सी लेनी है, क्या लेनी है, ये भी हमें सोचना है। कई लोग ऑफिस की इतनी जिम्मेदारी लेते हैं कि ऑफिस में ही ख़त्म हो जाते हैं वो लोग, उनका जीवन ही ख़त्म हो जाता है, बिकॉज बड़े जिम्मेदार हैं वो। अब रूप गोस्वामी जिम्मेदार व्यक्ति नहीं बने हमारी परंपरा में। रूप गोस्वामी लेफ्ट इट, सनातन गोस्वामी ने झूठ बोल दिया। कई लोग हमारे पास ऐसे भी आते हैं, नहीं झूठ नहीं बोलना है प्रभु। जैसे युधिष्ठिर महाराज, नहीं झूठ कैसे बोलूँ, अश्वत्थामा तो मरा नहीं। हाँ, वैसे वो झूठ कैसे बोले सनातन गोस्वामी कि मैं बीमार हूँ, मैं तो बीमार नहीं हूँ। हाँ, उन्होंने बोला मैं बीमार हूँ और घर में भागवत सुनने लगे सनातन गोस्वामी, आपने सुना था। तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा जिम्मेदारी, झूठ, सच, ये किस परिप्रेक्ष्य में है, शास्त्र में इसके प्रति क्या कहा गया है, ये किसी वैष्णव से हम सीख सकते हैं। अगेन बार बार हम बता रहे हैं कि वैष्णव बड़ा प्रैक्टिकल होता है और सामाजिक व्यक्ति होता है। वो जानता है कि कैसे समाज में डील करना है, रहना है। वो अनप्रैक्टिकल नहीं होता, टच मी नॉट नहीं होता, एंड टॉक टू मी नॉट नहीं होता। वो टच में रहता है हर व्यक्ति के, क्योंकि उसको जीव के ऊपर दया भी करनी है, और जीव में उसका परिवार भी है। यस, तो अपने परिवार के ऊपर उसको दया करनी है। हाँ, उसको कृष्ण भक्त बनाना है। नहीं तो कोई व्यक्ति पिता नहीं बन सकता, पुत्र नहीं बन सकता, माता नहीं बन सकता, गुरु नहीं बन सकता, यदि अपने स्वजनों को जन्म मृत्यु से नहीं छुड़ा पाए। इस बात को हम हमेशा ध्यान में रखें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की